स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं आपके साथ शिवानी भदौरिया। इस डिजिटल बुलेटिन में मैं आपको दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। पहली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के मंदिर में पूजा अर्चना से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। वहीं दूसरी खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो उमेश पाल हत्याकांड में नया सीसीटीवी फुटेज है जो आज सामने है, जो शूट आउट का नया सबूत है। तीसरी खबर नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले से है, जहां इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 मार्च को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने सुबह पेश होने के लिए कहा है। चौथी खबर शराब नीति मामले से, जहां इस मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने एक नया केस दर्ज किया है। पांचवी और आखिरी खबर नए इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस से जुड़ी है। देश के कई राज्यों में H3N2 वायरस खतरा बढ़ गया है। तो चलिए अब आपको तफसील से खबरों को बताते हैं। कहते हैं राजनीति का धर्म नहीं होता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पुंछ जिले में स्थित नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की और महादेव पर जल चढ़ाया। महबूबा मुफ्ती के इस कदम से उनके विरोधी दल में हलचल मच गई, खासकर बीजेपी को चौंका दिया है। दरअसल इस बीच जब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पुंछ जिले के दौरे पर थी, तब वो नवग्रह मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की। महबूबा ने शिवलिंग पर जल अभिषेक कर सबको अचंभे में डाल दिया है। महबूबा मुफ्ती के मंदिर में पूजा अर्चना से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी खेमे की मुफ्ती का ये पैतरा रास नहीं आया। बीजेपी का कहना है कि मुफ्ती की पुंछ यात्रा केवल एक सियासी ड्रामा है जिसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। बीजेपी का कहना है कि पीडीपी का ये दाव अगर कारगर होता है तो शायद जम्मू कश्मीर आज संपन्न होता। उमेश पाल हत्याकांड में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो शूट आउट का नया सबूत है। वो सबूत जिसमें घायल उमेश पाल दिख रहा है, उन्हें गोलियां मारते शूटर दिख रहे हैं। और सबसे बड़ा दावा जो किया जा रहा है वो ये है कि नया सीसीटीवी फुटेज में गोलियां बरसाता अतीक के बेटे असद के दिखाई देने का भी दावा किया जा रहा है। फुटेज में दिख रहा है कि अतीक का बेटा असद उमेश पर गोलियां चला रहा है, वहीं गुड्डू मुसलमान बम मार रहा है। बताया जा रहा है कि जख्मी होने के बाद उमेश पाल भागता रहा, वही बदमाश अंधाधुंध उस पर गोलियां बरसाते रहे। उमेश पाल की हत्या बीते 24 फरवरी को हुई थी। उत्तर प्रदेश और एसटीएफ की टीम अतीक के बेटे असद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में जुटी हुई है। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने पति की मौत के बाद स्थानीय थाने में हत्या का केस दर्ज कराया है। जया पाल ने इस हत्याकांड में शाइस्ता परवीन को मुख्य आरोपी बनाया। वहीं प्राथमिकी में अतीक के भाई और अन्य बदमाश के नाम भी दर्ज हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 मार्च को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने सुबह पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में तेजस्वी यादव ने सीबीआई के समन के खिलाफ अर्जी लगाई थी। उस अर्जी में दलील दी कि ये मामला जिस समय का है वो नाबालिग थे। सीबीआई का कहना है कि इस महीने वो गिरफ्तार नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव के वकील ने अदालत को जानकारी दी कि 160 के नोटिस का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सीबीआई की जांच के बाद ईडी भी इस मामले में हरकत में आ गई है। 10 मार्च को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में चल रही जांच के तहत तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर तलाशी ली। ईडी ने लालू प्रसाद यादव की तीनों बेटियां और अन्य राजद नेताओं के परिसरों सहित दिल्ली, एनसीआर और बिहार में अन्य स्थानों पर छापेमारी की। शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने एक नया केस दर्ज कर लिया है। ये केस दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट्स में कथित भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज किया गया है। सीबीआई ने दावा किया है कि गैर कानूनी तरीके से फीडबैक यूनिट को बनाने और चलाने से सरकारी खजाने को 36 लाख रुपए का घाटा हुआ है। इस यूनिट पर विरोधी पार्टी के नेताओं, अधिकारियों और जुडिशरी मेंबर की जासूसी का भी आरोप है। फीडबैक यूनिट केजरीवाल सरकार ने 2015 में सत्ता में आने के बाद बनाई थी। 2016 में विजिलेंस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी केसी मीना ने फीडबैक यूनिट को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद मामले में जांच शुरू हुई। पिछले महीने ही गृह मंत्रालय ने सीबीआई को इस मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की परमिशन दी थी। सीबीआई का कहना है कि यूनिट राजनीतिक जानकारी इकट्ठा करती है।
यूनिट की 40% रिपोर्ट इसी बारे में थी। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में H3N2 वायरस खतरा बढ़ गया है। इस वायरस से देश में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं वायरस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में है। यहां अब तक स्वाइन फ्लू और H3N2 के कुल 352 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें H3N2 से पीड़ित मरीज 58 मरीज हैं। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में 32 मरीज भर्ती हैं, जिसमें 4 मरीज H3N2 और 28 H1N1 के मरीज हैं। इन सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है। राज्य में इन्फ्लुएंजा H3N2 के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म।